हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए यहीं से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं आज का नया। अभी बजे सुबह के 8 बज रखे हैं। तो मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया है, बाकी अभी मैंने नहाया नहीं है। नहाने के लिए मैंने पानी रखा था, तो पर ये रीसू अभी अभी आया घूम के और बोला मुझे मम्मी नहाना है। मैं वाले पानी से नहा लेता हूँ, आपके लिए रख दूँगा। और उसमें ना लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही, तो पानी भी आज मुझे ना ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और इसने ना ये बहुत बहुत सवेरे सवेरे भक्त बन रहा है, बहुत नहा करके पूजा मैं करूँगा बोल रहा था। तो मैंने कहा चल फिर यार, मान रहा था। मैंने कहा तू ही नहा ले फिर। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा फिर मैं तब तक ना मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर ये दूध लेकर के आ गया था। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी कल की आलू और बेथू की सब्ज़ी थोड़ा सी बच गई थी ना, उसमें 2 आलू काट दिए थे मैंने। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर लूँगी। दूध को पहले मैं ना छान लेती हूँ। कोई चीज़ कभी कभी गिर जाता है ना इस पर, तो छान के डालो तो सही रहता है दूध। तो मैंने कहा दूध भी गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। यहाँ पे तो पूजा कर रहा है तो ठीक है, फिर मैंने कहा बाद में मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद फिर तब जाऊँगी मैं ना आराम से नहाने। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिए थे, तो चाय चढ़ा रखी थी। चाय निकाल ली थी, तो चाय में देखा तो पति देव ने चाय बनाई थी और चाय में उन्होंने ना चीनी नहीं डाली। पहले मैं चाय निकाल दी थी, उनको चाय देने जा रही थी। उनको चाय दी तो फिर मैंने कहा अब मैं चाय पी लेती हूँ। और चाय पी तो ना चाय में चीनी नहीं, और मुझे ना चाय में चीनी ना थोड़ा सी ज़्यादा, ये चीनी ना कम डालते हैं। चाय कभी बनाते हैं ना कम डालते हैं, तो मैं उसमें ना फिर से 1-2 चम्मच डाल देती हूँ। तो मुझे डांटता है मुझे, क्योंकि चाय पीने ज़्यादा मीठी ना मीठी चाय अच्छी लगती है। तो इसकी हरकतें देखो, ये कभी क्या बोलेगा मुझे कैमरे में मत लो करके छुपता है। और अभी देखो क्या कर रहा है, और पता है उसे कैमरा खुला हुआ है करके। हाँ, भाग गया फिर डांटा तो अब यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा लूँगी। तो देखिए, कल बेथू के पराठे बनाए थे ना, रायता भी बन गया था और उसमें से थोड़ा सी सब्जी निकल गई थी, उसमें 2 आलू काट दिए। अभी आज नाश्ते के लिए भी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने चाय पी तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा नमक डालना भूल गया, चीनी डालना सॉरी। फिर बाद में फिर डाली चीनी। तो अब यहाँ पे मेरा बन जाएगा नाश्ता फर्स्ट क्लास था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाथरूम में। तो आज आपको मैं ना 2 चीज़ बताऊंगी बाथरूम, जिससे आपका ना बाथरूम बिल्कुल चमक जाएगा। और आज मैं आपको किचन टिप्स भी दूंगी एक अच्छी सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने डब्बा है ना, इसमें मैंने हारपिक डाल दिया है और ये डालूंगी मैं सर्फ। कोई भी सर्फ डाल लीजिए आप। तो ये डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा। तो अंदर जो स्कॉच ब्राइट और स्टील बुल होते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, जैसे हम उन्हें हटा देते हैं, तो वो इस डब्बे में ही डाल के रख देती हूँ मैं। तो ये बाथरूम ना इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन ये इतना पीला हो रखा है ना, नीचे नीचे वाइट वाले टाइल्स से ना पूरे चारों तरफ ना बहुत ज़्यादा ही गंदे हो रखे हैं। लेकिन लाइट नहीं है इस वक्त, लाइट चली गई थी। बहुत देर में आई थी लाइट, नहा भी लिया था मैंने उसके बाद ही बहुत देर में आई थी। तो इसलिए मैंने, नहीं तो पूरा बाथरूम आज मैंने ना चमका रखा बिल्कुल। और इससे ना आप घिसोगे सिर्फ हारपिक और सर्फ डाल के। थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है, ख़त्म हो जाता है ना एकदम से। तो ज़्यादा बनाना पड़ता है थोड़ा सर्फ और हारपिक डाल के। तो इससे ना बिल्कुल पीलापन होगा ना आपका पूरा। नीचे टाइल्स भी होंगे ना, नीचे के टाइल्स ऊपर इतने साफ़ हो जाते हैं ना, चमक करके ऐसा लगता है ना जैसे नए हैं। और मैं इससे ही साफ़ करती हूँ। मैं ज़्यादा 2-2 हफ्ते में करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा दीवारों को एकदम से साफ़ नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे टॉयलेट बाथरूम होता है उसे तो खैर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए कितना मैल निकल रहा है। और इसको ना मैं जब बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है ना, तभी करती हूँ मैं इसे। और ये देखिए कितना गंदा निकला, और पूरा बाथरूम इतना चमक गया था ना, मेरा पूरा नया जैसा हो गया था फिर से। और नीचे का भी ना पूरा साफ़ हो गया था। और मैं ज़्यादातर ना किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ हार्पिक और सर्फ, बस ये 2 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। और ये जो स्कॉच ब्राइट ये स्टील बुल होता है ना, इससे घिसो खूब। और इसी से अभी मैं दरवाजे को भी थोड़ा साफ़ करूँगी। दाग जैसे लग जाते हैं ना, थोड़े दरवाजे में तो लग ही जाते हैं, खैर इसको रोज़ ही करना पड़ता है। पर लेकिन टाइल्स वाइल्स को मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। आज मैंने कहा देर हो गई थी ना नहाने में, तो मैंने कहा आज मैं चमका देती हूँ थोड़ा इसको। तो यहाँ पे मैं नहा लिया था मैंने। नहाने के बाद फिर मैं कपड़े डालने आ गई थी, बिना लाइट के ही नहा भी लिया था, कपड़े भी धो लिए थे मैंने, बाथरूम भी चमका दिया था साफ़ करके आज। तो फिर अब मैं आ गई थी छत में, मैंने कपड़े डालने। तो आज ना हल्की हल्की सी धूप लगी है, देखिए इतनी तेज़ सी धूप नहीं आ रखी थी, हल्की हल्की सी लगी थी। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे, फिर मैं आ गई थी अंदर। पतिदेव कैंटीन गए थे, तो ये सामान ले आए थे कैंटीन से थोड़ा बहुत। तो ये ना पोछा लेकर के आए हैं। मतलब मोव वाला पोछा नहीं है ये, दूसरा ऐसी वाला पोछा है ना, ये वाला लेकर के आए हैं ये। तो मैंने कहा अरे वाह मेरा पोछा आ गया। तो मैं इतना खुश हो गई थी। ये मुझसे कह रही कितना खुश हो रही है पोछा देख करके। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा हम जो घर की महिलाएं होती है ना, कोई छोटी सी चीज़ भी आती है ना, एक साफ़ सफाई की चाहे किसी चीज़ की, तो कितनी खुशी होती है ना उसको देख करके। तो मैं पोछा देख करके इतना खुश हो गई थी ना, मैंने कहा मेरा पोछा आ गया नया। तो वैसे वो भी ऐसे ही होता है, मोव वाला भी, उसे भी थोड़ा पानी में डालो को, फिर उसमें डालो, एक ही बात तो है। पर मैंने ये वाला ले आए थे कैंटीन से, तो ये अच्छा लग रहा था।
तो मैंने कहा वाह मेरा पोछा आ गया। और ये ना वो वाइपर छोटे वाले होते हैं ना किचन के, जो किचन साफ़ करते हैं, इनसे मैंने कहा क्यों लेकर आए। मैंने कहा वैसे तो इसको पानी खींचने के होते हैं, सही होते हैं, स्लिप के ही का यूज़ आते हैं, पर मुझे स्लिप में वही सही लगता है। ये इतना ज़्यादा ना लग भी नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो ले आए तो अब कर ही लेंगे यूज़। तो 2 ले आए थे, एक मैंने खोल ही दिया था ये। तो सामान लेकर के आए थे, पर मुझे ज़्यादा खुशी ना वाइपर की हो रही थी। मैंने कहा अंदर के लिए एक नई पोछे की हो रखी थी, एक वाइपर ना मुझे अंदर के बाथरूम के लिए भी चाहिए था। बाहर वाला बहुत बड़ा हो जाता ना वो, तो अंदर के लिए भी चाहिए था, पर वो वाइपर थे ही नहीं, बोल रहे थे वो वहाँ नहीं थे बोल रहे थे। तो फिर ये पोछा ही लाए तो किचन के लिए ले आए थे। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने। खाना बनाने का टाइम हो गया था मेरा, तो मैं दाल चावल बना रही थी। दाल चावल और सब्ज़ी थोड़ा सी बच गई थी मेरी सुबह की, तो वो भी रखी थी। तो पतिदेव तो कहीं गए थे, तो वहीं खा करके आ गए थे। तो खाना मेरा दाल भी चावल भी बच ही गया था, फिर हमने तो खा ही लिया था। फिर वो लेट में ही आए थे, तो फिर यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था दिन का। तो अब मैं आपको ना एक किचन टिप्स देती हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लहसुन लेकर के आई थी, बहुत सारे लहसुन को ना, जैसे अब बहुत सारे, जैसे अभी मैं दाल बना रही थी ना, तो मुझे उसी टाइम पे लहसुन साफ़ करने पड़े। तो मैंने लहसुन साफ़ करे तो फटाफट उसमें डाल दिए। तो हम जिस वक्त खाना बनाते हैं तो उसी वक्त करते हैं ना फटाफट से। लेकिन जैसे हम लहसुन लेकर के आए हैं ना, तो लहसुन को अब इकट्ठे बहुत सारे हम इसे छील लेंगे ना, छील लेंगे तो खूब अच्छी तरह। एक डब्बा होता है ना, जैसे प्लास्टिक का जब डब्बा होता है, जैसे हम प्लास्टिक के बर्तन उसमें फ्रिज में चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना, वैसे ही एक छोटा सा डब्बा होगा ना प्लास्टिक का, ढक्कन वाला डब्बा। तो उसमें ना इनको छील करके, खूब सारे छील करके ना भर लो, इन्हें सही रहता है। तो मैंने कहा आज इसको मैं डब्बे को ना भर कर रख देती हूँ। जब भी सब्ज़ी बनानी हो या दाल छौंकनी हो, तो तब उस वक्त निकालो ना, तो बहुत आराम मिलता है। कभी जैसे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फटाफट हो ही रहती है ना, तो उस वक्त ना आराम मिल जाता है। तो मेरे अंगूठों में ना बहुत ज़्यादा मिर्ची जैसी लग गई थी लहसुन से, तो मैंने इतने ही छीले। मैंने कहा ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सिल लूँगी। तो इसको ना ऐसे करके सब छील के रख लिए। तो जब बनाना हो खाना, तो तब निकाल लिए इसमें से थोड़ा सा, तो फिर रख दिए इसे ढक्का लगा के। ऐसे ख़त्म होगा तो फिर से छिल लिया है ना। तो मैंने इसको बंद कर दिया था अच्छे से, ये ख़राब नहीं होता है, जब तक भी रहेंगे ना ख़राब नहीं होते ही। तो इसको ना फ्रिज में रख दो स्टोर करके, तो सही रहता है। मैं मिर्ची भी ऐसी करती हूँ, पर मिर्ची के लिए ना मेरे पास डब्बे नहीं है। तो मैंने पतिदेव से बोल रखा और लेकर आके आना वहाँ से, बड़े बड़े से जो फ्रिज के काम आ सके। तो इसमें मैंने धनिया बंद करके रख रखा, तो धनिया भी ना ख़राब नहीं होता है, चल जाता है 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक ना चल जाता है मेरा। तो ये 2 दिन तो हो ही गए हैं इस धनिया को इसी में बंद है, क्योंकि मैंने कटोरे में ना काट करके रख रखा है। तो ये टिप्स ना बहुत काम की होती हैं, छोटी छोटी सी। तो और मैंने ना यहाँ पे भी खाना बना लिया था। मेरे को भूख लग रही थी, ऋषु को भी लग रही थी, खाने का टाइम हो ही गया था। तो मैंने कहा खा लेते हैं, पतिदेव तो पता नहीं कब आएंगे। फिर वैसे भी वो देर में ही आए थे, खा करके ही आए थे। तो दोस्तों आप भी खा लीजिए खाना। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देती। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।